प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। एक राज्य के तो प्रधानमंत्री हैं नहीं। जब वो देश से बाहर जाते हैं तो वहां से आकर कहते हैं देश में कि मैंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बात की है, मैंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सिर्फ भारत की तारीफ की है। लेकिन ये बात बिल्कुल समझ से परे है दोस्तों कि जब मोदी जी भारत लौटते हैं तो भारतीय राज्यों की हालत पर वो चुप क्यों हो जाते हैं। अभी तक ये बात समझ से परे है बिल्कुल। मणिपुर जल रहा है, केंद्रीय मंत्री तक का घर नहीं छोड़ा दंगाइयों ने, फिर भी मोदी जी और शाह जी कहीं से कहीं तक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। नजरें घुमाइए, नहीं आएंगे नजर। केंद्रीय मंत्री जिनका घर जलाया गया वो खुद ये बात कह रहे हैं कि मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भयावह हो चुकी है, फेल हो चुकी है, कानून काम नहीं कर रहा है अपना। मणिपुर में जो हो रहा है वो बहुत भयावह है दोस्तों। जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो आपको हम दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आ पाए कि मणिपुर में जनता की इस वक्त क्या हालत होगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। मणिपुर के रहने वाले केंद्रीय मंत्री RK रंजन, इनका घर जला दिया गया और बताया जा रहा है रात के अंधेरे में जलाया गया। भीड़ आई थी पेट्रोल बम लेकर, लेकिन शायद अभी तक भाजपा नेतृत्व ने उनसे बात नहीं की है। यह आशंका क्यों जताई जा रही है दोस्तों? यह आशंका इसीलिए जताई जा रही है क्योंकि देश की सबसे बड़ी मीडिया एजेंसी से बात करते हुए RK रंजन ने यह कहा है कि शुक्र है मेरा परिवार उस वक्त वहां नहीं था, शुक्र है मेरा परिवार उस वक्त घर में नहीं था, वरना ये उपद्रवी किसी को नहीं छोड़ते। मणिपुर में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, फेल हो गई है। कहीं ना कहीं ये भी कहना है केंद्रीय मंत्री का जिनका घर जला दिया गया है, आग के हवाले कर दिया गया है। आपको मणिपुर से सामने आई तस्वीरें सबसे पहले दिखाते हैं दोस्तों, उसके बाद जो मणिपुर से सामने आया है, जो जो चीज़ें सामने आ रही है बताएंगे आपको। वीडियो देखिए। तो वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि मणिपुर पूरी तरीके से जल रहा है। यहाँ सबसे गंभीर बात यह है कि मणिपुर से लोगों को जान बचाकर दूसरी जगह स्थापित होना पड़ा है दोस्तों। उनको दूसरी जगह ले जाया गया है सुरक्षित। अभी वो है भी सुरक्षित कि नहीं ये भी नहीं मालूम। हालत यह है कि मणिपुर ट्राइबल नाम की फोरम है, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जहां सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की मोदी सरकार पर इस फोरम ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं दोस्तों। क्या कहा है वो सुनिए। मणिपुर ट्राइबल फोरम ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मणिपुर में हाल ही में भड़की हिंसा के मामले में केंद्र सरकार का आश्वासन झूठा है और गैर गंभीर है। झूठा आश्वासन दे रही है केंद्र सरकार हमें। ट्राइबल फोरम ने आगे ये भी आरोप लगाया कि शीर्ष अदालत में इस मुद्दे की पिछली सुनवाई हुई, उसके बाद से ही कुकी जनजाति के 81 और लोग मारे गए और तकरीबन 31,410 कुकी जो है वो विस्थापित हुए हैं। इसके अलावा 237 चर्च और 73 प्रशासनिक क्वार्टर्स में आग लगा दी गई है। 141 गांवों को नष्ट कर दिया गया है। सोचिए मणिपुर की क्या हालत हो गई होगी दोस्तों, क्या तस्वीर बदल दी इन लोगों ने। अधिकारियों के आश्वासन अब उपयोगी नहीं है, ये भी फोरम ने कहा है और ये भी कहा है कि इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, ना ही इन्हें लागू करने का इरादा भी है। यही कारण है कि इस माननीय अदालत को यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए खोखले आश्वासनों पर अब भरोसा नहीं करना चाहिए। यानी केंद्र सरकार पर भरोसा करने से मणिपुर की ये ट्राइबल फोरम साफ सीधे तौर पर इनकार कर रही है दोस्तों। केंद्र सरकार के आश्वासन को खोखला बताया जा रहा है। जाहिर है, देखिए आप सोचिए, तकरीबन बताया जा रहा है 42 दिन हो गए हैं, 40 से ऊपर दिन हो गए हैं जब मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में इस तरीके की हिंसा हो रही है। मुख्यमंत्री साहब पर यह आरोप है कि वो बेशक बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हमने उपद्रवियों को ठिकाने लगा दिया है, हमने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की है, उनको पकड़ लिया गया है, उनको मार गिराया है, ऐसे बहुत से दावे जो है वो किए गए। लेकिन कई खबरें ऐसी कहती है दोस्तों कि एन बीरेन साहब जो कह रहे हैं, यानी मणिपुर के मुख्यमंत्री साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो सेना है, वहाँ जो सुरक्षा बल हैं, उनको भी इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर उन्होंने किसको मार गिराया। जो दावा
बीरेन साहब कर रहे हैं वो दावे से इनकार कर रही है वहाँ के सुरक्षा बल दोस्तों, जो कि वहाँ की जनता की सुरक्षा में तैनात है। तो फिर सवाल ये कि बीरेन साहब चाह क्या रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि थोड़े समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया, जहां उन्होंने बीते 9 सालों में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास की बात कही कि पूर्वोत्तर राज्यों का नक्शा ही हमने बदल दिया है। 9 सालों में तो ये हो गया, 9 सालों में तो वो हो गया। अभी मणिपुर में जो हो रहा है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलने के लिए बिल्कुल सामने नहीं आ रहे हैं, गायब हैं। ढूंढा जा रहा है उनको कि कुछ तो बोलेंगे, लेकिन कुछ नहीं बोला जा रहा है दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर मणिपुर की जवाबदेही कौन तय करेगा। आखिर मणिपुर में जो जनता है, जो वहाँ पर इस पूरी घटना से, इस पूरी हिंसा से जूझ रही है, उनकी सुनने वाला कौन है। क्या उनको उनके घर वापस दिए जाएंगे? वो जिस तरीके से उनके घर को जला दिया गया है, जिस तरीके से उनकी संपत्तियों को नष्ट कर दिया गया है, क्या सरकार उसको वापस लाने में उनकी मदद करेगी? क्योंकि अभी ही जब सरकार का ये रवैया है तो फिर आगे क्या होगा दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।